आज की जो वीडियो है ये हमारे पास एक आईफोन 15 आया है। ये गिरा हुआ फ़ोन है और इसका बैक ग्लास और बॉडी किसी ने पहले ही रिप्लेस करके दिया हुआ है। फ़ोन काफ़ी ज़ोर से गिरा हुआ था तो बैक ग्लास इसका पूरा टूटा हुआ था और मिडल बॉडी और बैक ग्लास दोनों इसकी चेंज होके फिर आई है। इसमें फॉल्ट है कि अब देखो तो वाईफाई का ऑप्शन ग्रे आउट हो गया है, वाईफाई नहीं चल रहा, ब्लूटूथ नहीं चल रहा है और इसमें नेटवर्क नहीं आता है, मीन्स मॉडेम फर्मवेयर वगैरह नहीं है देखो यहाँ पर। और वाईफाई अगर आप देखो तो वाईफाई वहाँ पर एन हो गई है, मीन्स नॉट एप्लीकेबल। तो इस कंडीशन में देखिए और फ़ोन फिलहाल तो टर्न ऑन है और कैमरा वगैरह चल रहे हैं। दो मेजर प्रॉब्लम इसमें है, एक तो नेटवर्क नहीं आ रही और जो दूसरा इशू है वो इसका वाईफाई जो है वो एन के कंडीशन में चला गया है, ग्रे आउट हो गया, बटन वो हाईलाइट नहीं हो रहा टर्न ऑन होने के लिए। तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर, क्या फॉल्ट नहीं है। वैसे देखिए जो गिरा हुआ फ़ोन रहता है और इसके अंदर अक्सर फॉल्ट क्या आती है कि जो लेयर रहती है लेयर ही डैमेज होती है, चाहे वो फिलहाल कोई भी मॉडल हो। तो हम ओपन करते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या डैमेज है, क्या फॉल्ट मिला है। दूसरी जो हमारी नेक्स्ट आईफोन की बैच होने वाली है वो 15 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी। तो जिस भाई को कोर्स करना है आईफोन का, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन दोनों, तो आप नीचे नंबर है 9323111161, उस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास लाइव हैंडसेट भी काफ़ी आते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो हम आपको वो भी लाइव हैंडसेट रिपेयर करके दिखाएंगे। बाकी जो आईफोन के कोर्स में है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके पूरा आईफोन का डीप फॉल्ट फाइंडिंग स्कीमेटिक्स डायग्राम, इसके थ्रू हम प्रोसेसिंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ कोर्स में कवर किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस रहेगी कि सबसे पहला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़रूरी है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। नेक्स्ट आपका हाउ टू फॉल्ट फाइंडिंग इन डेड फोन, अगर आपके पास में कोई डेड फोन आता है तो आप उसको किस तरह डायग्नोस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर आपका 7 दिन एवरी सेक्शन चलेगा, मीन्स चार्जिंग सेक्शन, चाहे वो लाइटनिंग केबल हो चाहे वो टाइप सी हो। उसके अलावा फिर आपका कैमरा सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, मॉडेम फर्मवेयर नहीं आ रहा, कई बार स्वैप करने के बाद नहीं आ रहा तो आपको उसको किस तरह ट्रेस करना है, नेटवर्क सेक्शन, ग्राफिक एलसीडी, टीएफटी एलसीडी, आपका एमोलेड एलसीडी किस तरह से काम करते हैं और इनको ट्रेस किस तरह से करना है, सिर्फ जीआर नहीं, कौन सी वोल्टेजेस पहले आ रही है, कौन सी वोल्टेजेस बाद में आ रही है, स्कीमेटिक्स में कौन सी सिग्नल पहले एक्टिवेट हो रही है, कौन सी सिग्नल बाद में एक्टिवेट हो रही है। इस तरह से पूरी डीप थियरी होगी इसकी। ठीक है, तो 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट है। जिसको भी ज्वाइन करना है आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। लोकेशन होगी मुंबई।
ओके, तो हमने पीसीबी को मिडल से निकाल लिया। अब टेम्परेचर हमने सेट किया है 240 और हम लेयर को सेपरेट करेंगे। टेम्परेचर हमारा पहुंच गया है, तो अब हम ट्राई कर रहे हैं लेयर को सेपरेट करने के लिए। जैसे लेयर हीट होती है, हल्का हल्का ट्राई करना है कि आपकी लेयर में आपका जो ट्वीजर है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ज़्यादा फोर्स नहीं करना है इसको। अब 250 की हल्की सी मैं ऊपर से हीट कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो आईफोन 12 से लेयर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो आपको ब्लोअर भी यूज़ करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर पीसीबी टूटी हुई है, देख रहे पीसीबी दो टुकड़े में पीसीबी है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी तेज़ से गिरा हुआ था। इसका बैक ग्लास और मिडल पहले ही चेंज किया हुआ है और पीसीबी इसकी दो टुकड़े में पड़ी हुई है। बट इसका जो मेन सीपीयू है वो नीचे के पीसीबी में आता है, इसके लिए फ़ोन आपका चल रहा है। कितना तेज गिरा हुआ है आप सोच सकते हो कि पीसीबी इसके दो टुकड़े में थी। अगर आप वहाँ पर लेयर में माइक्रोस्कोप में ट्रैक देखेंगे तो सारी ट्रैक भी ओपन है वहाँ से। ये रीज़न था कि इसका वाईफाई एनए हो गया था और मॉडेम नहीं आ रहा था। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ, हमने सारे स्टिकर वगैरह। अगर माइक्रोस्कोप में आप देखो तो देखिए पीसीबी, देखिए ग्लू अभी सारी लगी हुई है और ट्रैक देखिए वहाँ पे कितने मेजर ट्रैक डैमेज है। ये देखिए फर्स्ट टाइम ये लेयर अलग हुआ है। इतना हैवी फॉल हुआ है ये कि ट्रैक देखो कितने सारे ट्रैक डैमेज है। अब देखिए इसमें फॉल्ट है, वाईफाई नहीं आ रहा, मॉडेम नहीं आ रहा। अगर इसका सीपीयू क्रैक ना हो, बेसबैंड सीपीयू क्रैक ना हो या आईपी रोम क्रैक ना हो तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्रैक रहा तो हम इसको छोड़ देंगे। फिलहाल ग्लू क्लीन करने के बाद में अगर आप देखो तो क्रैक तो नहीं दिख रही है, और यहाँ पर आपकी रहती है बेसबैंड ईपी रोम भी हम चेक कर लेंगे। ये हमारी वाईफाई है, देखो क्रैक भी कहाँ से हुआ है। मे बी वाईफाई भी क्रैक हो सकती है, ग्लू हटा के देखते हैं, बट वाईफाई भी क्रैक नहीं है। अगर कस्टमर लकी होगा तो मे बी उसकी ईपीरोम डैमेज नहीं होगी, क्योंकि अगर बेसबैंड ईपीरोम एक बार डैमेज हो जाती है तो फिर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका, मॉडेम फर्मवेयर आपका कभी नहीं आएगा। या तो बेसबैंड सीपीयू क्रैक हो जाएगी तो भी आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है फ़ोन रिपेयर होने का। यहाँ पर देखिए तो सारी ट्रैक है, यहाँ पर जो लोअर पीसीबी है जिसमें मेन सीपीयू लगा हुआ है उसमें सारी की सारी ट्रैकें लगी हुई है, बट फ़ोन जो है आपका टर्न ऑन था। अब देखिए इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, इसमें तो हमको स्वैप ही करना पड़ेगा।
क्योंकि पीसीबी तो 2 टुकड़े में मिली है हमें। और जो नीचे की पीसीबी है इसके भी कई सारे ट्रैक डैमेज है, ये भी पीसीबी बैंड है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्वैप ही करने पड़ेंगे। हर हमको अपर और लोअर दोनों के दोनों पीसीबी स्वैप करने पड़ेंगे। कस्टमर ये लकी था, नहीं तो 100% इसकी बेसमेंट सीपीयू क्रैक होना पॉसिबल ही था, क्योंकि जो बोर्ड 20 से 2 टुकड़ा हुआ है वो बिल्कुल बेसमेंट सीपीयू के नजदीक से ही टुकड़ा हुआ है वो। तो अभी हम सबसे पहला मेन सीपीयू है उसको रिमूव कर रहे हैं। देखिए हमारा दोनों का दोनों बोर्ड है ना, एक बेड तो जो अपर वाला बोर्ड है वो तो 2 टुकड़े में ही मिला है, लेकिन जो नीचे वाला बोर्ड है ये भी पूरा बैंड ही है। तो दोनों के दोनों ही स्वैप होएंगे। तो अभी यहाँ पे जो मैं टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ, मैं हाई टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ, 350 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी ग्लू कटिंग करके हटना है। और फोन जो है ये टर्न ऑन कंडीशन में था, तो हमने सबसे पहले इसका डेटा बैकअप जो है वो पहले पीसी पे हमारा ले लिए थे iTunes से, तो हमको डेटा की यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दूसरे साइड के ग्लू हम क्लीन कर रहे हैं। यहाँ हमारा चारों साइड का ग्लू जो है वो कटिंग हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीपीयू को उठाएंगे। तो सीपीयू लिफ्ट करने के लिए टेम्परेचर मैंने रखा है 425 और सीपीयू को हमने रिमूव कर लिया है। ओके, नेक्स्ट सीपीयू को क्लीन करेंगे। अब वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली थी, तो ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ और वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ज़्यादा ग्लू आया नहीं है इसके अंदर, तो हम ट्विज़र की मदद से इसको ग्लू को हम रिमूव कर लेंगे अच्छे से। लेकिन जब भी आपको ग्लू रिमूव करना है उसके पहले आपको 138 इसको कंपलसरी करना ही करना है। तो ये हमारा सीपीयू क्लीन हो गया, ज़्यादा ग्लू था नहीं, नॉर्मल ग्लू था। नेक्स्ट हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के लिए वही 183 जो मैं पीपीडी यूज करता हूँ वो माइंड की पीपीडी आती है। यहाँ पर देखो 1-2 बॉल थोड़े बड़े छोटे हो गए हैं, तो हम उसको क्लीन कर लेंगे फिर से रख के वहाँ पे।
तो ये हमारा हो गया फाइनल। जरूरी नहीं कि आप पूरा भी रिमूव करके फिर से रिवॉल्व करो, उतना हिस्सा जितना नहीं वो रिवॉल्व हुआ था उतना भी आप कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बेसबैंड ईपीरोम ओके है कि नहीं ओके। तो ईपीरोम हमारी डैमेज नहीं थी, इसके लिए हम बेसबैंड सीपीयू को अब हम रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम रिमूव करेंगे बेसबैंड वाईफाई। देखिए अगर वाईफाई क्रैक भी रहती तो अभी तो सॉल्यूशन आ गया है, हम वाईफाई न्यू डाल भी सकते हैं, पहले इसका कोई सॉल्यूशन था नहीं। नेक्स्ट हम बेसबैंड सीपीयू को रिवॉल्व कर लेंगे। अभी वाईफाई रिवॉल्व करेंगे हम। ये हमारी 3 चीज रिवॉल्व हो गई है। अभी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को हम रिमूव कर रहे हैं। इसको भी क्लीन कर लेंगे अच्छे से और रिवॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए हमारे पास CNC पीसीबी नहीं है, तो हम जो डोनर पीसीबी आती है डोनर पीसी में ही स्वैप करेंगे। हालांकि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप CNC पीसीबी यूज़ करें, उसमें कैसा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल था तो हमने डोनर पीसीबी ही यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पीसीबी को सेपरेट कर लेता हूँ। ओके नेक्स्ट, ये सीपीयू अभी हमारे काम का नहीं है तो हम सीपीयू को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर देखो सीपीयू को मैं जो ग्लू कटिंग वाली ब्लेड है उसी से मैंने रिमूव कर दिया। और जितनी भी ब्लैक ग्लू है इसको हम सारा क्लीन करेंगे। पहले आयरन से हम क्लीन कर रहे हैं, जितना क्लीन होता है उतना आयरन से ही क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट तो जो ग्लू है वो हमारी आयरन से क्लीन हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसको डिसोल्डर विक से फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पे क्लीनिंग में आपको जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्लीनिंग जितनी बेहतर रहेगी तो आपको रिजल्ट उतना बेहतर आएगा। अब देखिए हमारा ये CNC पीसीबी खुद बन गया है। ये जो बीच वाले ग्लू आते हैं आपको इनको भी क्लीन करना है। ग्लू कोने के जरा भी ग्लू यहाँ पे रहने नहीं चाहिए, एकदम क्लीन, मतलब एकदम क्लीन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने ये चेक किया कि जो हमने पीसीबी ली थी वो 15 या 15 प्लस की है कि नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी हमारी बूटिंग चेक करेंगे तो बूटिंग हमारी बराबर है। अब यहाँ पर हमारी लगती है AP EPROM, तो हम यहाँ पे हल्का सा कट कर लेंगे AP EPROM के लिए। ये हमारी डोनर पीसीबी है तो हम यहाँ से पहले से
हल्का सा शील्ड को कट करके हटा लेंगे। और ये हमारी कस्टमर वाली पीसीबी है, इसमें से भी सेम कट कर लेंगे हम। एपीरोम को जितना हो सके आप रिवॉल्व वगैरह करने ना जाए तो अच्छा रहेगा। आप बॉल टू बॉल उसको निकाल के लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की काम रहता है। रिस्की क्या, कुछ ज़्यादा ही रिस्की रहता है। छोटी सी आईसी है, तो अभी हाथ से अगर मिस वगैरह हो गई तो आपको मिलेगी नहीं। ओके, नेक्स्ट अब हम सीपीयू लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं टेम्परेचर थोड़ा कम यूज कर रहा हूँ, 400। क्योंकि नहीं तो जो पीछे पावर है वो हमारी लीक हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 80 पे स्टक मिला, मतलब ओके है ये। नेक्स्ट जो हमारी डोनर पीसीबी है उसमें से हम वाईफाई रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे बहुत केयरफुल करना। देखिए मेरा एक कंपोनेंट रिमूव हो गया है, बट उसको याद से उस कंपोनेंट को लगाना है हमारे को, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई के पास में जगह थोड़ी सी कम है, तो आपको बहुत संभाल के यहाँ पे काम करना है। अगर यहाँ पे एक दो कंपोनेंट मिस हो जाते हैं आपके, तो हो सकता है आपका वाईफाई जब आप ऑन करो तो ग्रे आउट हो जाए, या तो कोई लिस्ट ही ना बनाए वो। तो मैं यहाँ पे बेसबैंड सीपीयू और वाईफाई दोनों का साथ में ग्लू क्लीन कर रहा हूँ। क्योंकि ये दोनों आईसी हमको रिमूव कर देना है, और जो कस्टमर वाली आईसी है वो हमको लगाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपके पास सीएनसी पीसीबी हो तो ही आपका काम हो पाएगा। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो आप क्लाउड या डोनर पीसीबी पे भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपके सामने देखिए मैं कर ही रहा हूँ किस तरह से क्लीनिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपके पास सीएनसी रहती है, तो अगर आप सीएनसी यूज़ कर रहे हो तो उस पर क्या है, आपकी मेहनत बच जाती है, आपको रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बट अगर नहीं है तो आपको इसी पे जाना पड़ेगा। जो हमारे कंपोनेंट मिस हुए थे, हमने पहले सबसे पहले कंपोनेंट लगा दिया। नेक्स्ट हम बेसबैंड सीपीयू लगाएंगे। कभी भी आईसी बिठाने से पहले आपको उसको एक नज़र मार लेनी है कि कोई ग्लू वगैरह उसके अंदर चिपका तो नहीं है, कहीं हमारी आईसी अप डाउन ना बैठ जाए। इसके बाद हम लगाएंगे वाईफाई। अभी हमारा बेसबैंड ईपीरोम हमने लगाया नहीं है, तो यहाँ से हम शील्ड इसको भी कट करेंगे और हम बेसबैंड ईपीरोम को लगाएंगे। यहाँ से भी हमने लोकेशन देख ली है, और यहाँ से हम इसको कट करेंगे। जो मैं कट कर रहा हूँ, देखो ये 11 नंबर ब्लेड यूज कर रहा हूँ मैं कट करने के लिए। ओके, ये हमारी कस्टमर वाली है, हम डायरेक्ट बिना रिवॉल्व के इसको बिठा देंगे। तो ये हमारी हो गई, ईपीरोम भी चेंज हो गई। नेक्स्ट जो लेयर है
ये लेयर को हमको सबसे पहले 138 करके क्लीन करना है इसको। क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, टेस्टर पे एक बार हम इसको चेक करेंगे। अभी देखिए हमने इसकी हार्ड डिस्क जो है वो चेंज नहीं करी है, तो फ़ोन हमारा कहाँ रहेगा, DFU मोड में रहेगा। ओके, अब हम इसको फ्लैश कर देंगे क्योंकि हमको डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने इसकी हार्ड डिस्क जो है उसको चेंज नहीं किया। जो हार्ड डिस्क हमारी PCB में लगी थी पहले से ही, वही PCB लगी है, वही PCB में लगी पड़ी है। अगर डेटा हमको कंपलसरी रहता तो हमको NFC IC और हमको हार्ड डिस्क भी डालनी पड़ती थी। अब यहाँ इसने बैटरी का एरर मार दिया है। जो एरर मारा है ये बैटरी का एरर है कि बैटरी नहीं लगी है, क्योंकि हम पावर सप्लाई से फ्लैश कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम लेयर को जोड़ देंगे और सीधा मिडल में लगा के इसको फ्लैश करेंगे। तो हम नेक्स्ट हमारी है, हम इसको रिवॉल्व करेंगे। देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ या डालता हूँ तो मैं उसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि बस उसको CPU आपको दिखाया कि हाँ बस CPU रिवॉल्व कर दिया और DC पावर सप्लाई पे खाली एप्पल का लोगो दिखा दिया, ऐसा नहीं। पूरा लेयर बना के उसको कंप्लीट स्क्रू मार के पैक करना ही परफेक्ट काम है। तो ये हमारी लेयर बन गई। अब कुछ जगह पे हल्की फुल्की लेयर छूट गई थी, तो हम क्या करेंगे, उसी को सेम उसको जो है आपको क्लीन नहीं करना है, उसके ऊपर ही वापस से PPD अप्लाई कर देना है। और दोबारा एड कर देना है, तो देखो आपकी लेयर कितनी अच्छी बन जाएगी। ये अभी हमारी लेयर परफेक्ट हो गई। ओके, जिसको हमने 138 किया था इसको हम वीक मार के क्लीन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने 2 बार लेयर बना दी है तो वहाँ के बॉल जो है वो काफ़ी मोटे हो गए। अब यहाँ पर हमने अगर बॉल हल्के फुल्के भी छोड़े तो सही नहीं है, इसीलिए एक को फ्लैट कर देंगे। नेक्स्ट अब हम प्रीहीटर पे लेयर को जोड़ेंगे, फ्लक्स अप्लाई करेंगे। दूसरी एक चीज़ और रहती है कि आप जब स्वैप करते हो और अगर आपकी क्लीनिंग अच्छी नहीं रहेगी तो फ़ोन टर्न ऑन होने के बाद में आपका कुछ ना कुछ सेक्शन आपका बंद हो जाएगा। ये होता ही है, बहुत से टेक्नीशियन के साथ ये होता ही होता है। आप अगर क्लीनिंग बहुत अच्छी रखोगे तो आपके सारे सेक्शन चालू मिलेंगे और फ़ोन आपका रिपीट केस भी नहीं आएगा। बीच में मैंने एक वीडियो डाला था कि स्वैपिंग का कोई केस था, तो वहाँ पे एक जन ने कमेंट में लिखा था कि सर अभी ये स्वैप तो आपने कर दिया, अब 4 दिन के बाद में फ़ोन रिटर्न आ जाएगा। तो चाहिए तो ये कस्टमर का मैं नंबर डाल दूंगा। एक कस्टमर फ़ोन ये यूज़ कर रहा है और ये 6-6 महीना साल भर कोई रिटर्न नहीं आता है। अगर आपकी क्लीनिंग अच्छी रहेगी ना तो कोई फ़ोन रिपीट केस नहीं आता है स्वैपिंग के। अब हम फाइनली इसको फिर से फ्लैशिंग पे लगाएंगे, क्योंकि हमारी फ्लैशिंग फेल हुई थी बैटरी की वजह से। अच्छा, मैं आपको बैटरी की वजह से क्यों बोल रहा हूँ, जब भी आपकी फ्लैशिंग वेरिडियन पे एरर मारेगी, याद रखना वेरिडियन पे एरर मारेगी, तो इसका मतलब है आपका बैटरी का एरर है, वो DC पावर सप्लाई से फ्लैश नहीं होगा, आपको नॉर्मल बैटरी लगा के आपको फ्लैश करना पड़ेगा।
ओके, फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्टिवेट कर लेते हैं हम इसको। देखो वाईफाई नहीं चल रहा था, वाईफाई हमारा कनेक्ट हो गया है। ओके, अभी हम जो सारे फंक्शन जो इसकी है स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो स्वैप किया है अपर और लोअर दोनों को ही स्वैप किया है। एक बार ये पूरा एक्टिवेट हो जाए तो हम चेकिंग इसकी चालू करते हैं। ओके, तो ये हमारा लेयर वगैरह सब बन के फ़ोन रेडी हो गया है। ऊपर देखिए वहाँ पर नो सिम आ गया है। नो सिम का मतलब है कि आपका मॉडर्न फर्मवेयर इसमें आ गया है। स्टार एस पे हम IMEI नंबर चेक कर लेते हैं, तो स्टार एस पे हमारा IMEI नंबर वगैरह आ गया। अब हम क्या चेक करते हैं, वॉल्यूम डाउन चल रहा है, वॉल्यूम अप, साइलेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैमरे में 3 कैमरे आते हैं, 0.5, 1। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा चल रहा है। अभी हमारा फ्रंट कैमरा हमारा चल रहा है। नेक्स्ट अब देखिए फ़ोन आपके सामने अभी जस्ट लेयर बना के फ्लैश हुआ है पूरा स्वैप करके, और मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ। वाईफाई हमारी कनेक्टेड है। बैटरी हेल्थ देखेंगे तो बैटरी हेल्थ भी हमारी शो हो रही है। नेक्स्ट साउंड में मेरी फिल्ट्रेशन लगी है तो साउंड आपको सुनने नहीं आएगा। अभी हम आते हैं फेस आईडी पे। ठीक है, तो ये हमारी फेस आईडी भी चल रही है। देखिए आपके सामने मैंने एक एक फंक्शन चेक कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि फ़ोन पहले से चेक होके रखा है, अभी जस्ट स्वैप हुआ है और फ्लैश हुआ है, और आपके सामने फ्लैश लाइट पीछे की फ्लैश लाइट भी जल रही है। ठीक है, बैटरी परसेंटेज मैंने ऑन कर दिया। वहाँ पर चार्जिंग का केबल लगा हुआ है, देखो वहाँ पे चार्जिंग भी दिखा रहा है अभी। ओके, तो ये होती है कि जब आप क्लियरिटी से स्वैप करोगे, मतलब जितनी अच्छी क्लीनिंग रहेगा तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा कि आपके सारे के सारे फंक्शन चलेंगे। ऐसा नहीं कि ये चीज़ बंद है, ये चीज़ बंद है, ये चीज़ बंद है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो सब कुछ हमने चेक कर लिया। कस्टमर को देने से पहले भी हमने सब कुछ चेक करके ही कस्टमर को देना है। दूसरा, आपको वीडियो कैसी लगी इसके अंदर? अब देखिए फिनिश सेटअप दिखा रहा है, वो कह रहा है कि आपका बैक ग्लास रिप्लेस है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका बॉडी चेंज है। बैक ग्लास रिप्लेस का देखिए एरर उसके अंदर आ गया वो, क्योंकि डैमेज के इसका कंडीशन में फ़ोन आया हुआ था। जिन भाई ने दिया था उन्होंने बता के दिया था कि इसका बैक ग्लास और बॉडी हमने चेंज करी है, फ़ोन काफ़ी डैमेज था, इसी वजह से पीसीबी इसका टूटा हुआ पड़ा था। लेकिन कस्टमर वाकई में लकी कस्टमर था, इसकी बेसमेंट सीपीयू और ईपीरोम इसकी बची हुई थी, अदरवाइज़ ये फ़ोन रिपेयरेबल था ही नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जिन भाई को भी कोर्स करना है वो कॉल मैसेज कीजिए और ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम ऐसी आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।